अनुग्रहित सुबह में दूसरे इतिहास 18वें अध्याय के 16वें वाक्य में मीकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहा के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। और यहोवा का वचन आया कि वह तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर तितर बितर नहीं, मिल के रहे विषय पे हम मिल के ध्यान करने पाए। दुष्ट नबियों और परमेश्वर के हित में न करने वाले चरवाहों की वजह से परमेश्वर का जन तितर बितर हो रहा था। साक्षात यहोवा के चरवाहे यीशु के प्रकाशन में क्रिस्त के प्रतिपुरुष परमेश्वर के जन को तितर बितर नहीं, बल्कि जन को परमेश्वर के समीप उनसे मिलाते हैं। प्रियो, आज कई कारणों से परमेश्वर का जन तितर बितर हो रहे हैं। तब हम परमेश्वर के वचन को कान लगाकर क्रिस्त यीशु के समीप होके उसे मिले रहने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। राजा यहोशापात आहाब राजा के घराने से स्नेह बंधन में जब बंधा तो यह परमेश्वर के हित में नहीं था, और ये बात यहोशापात समझ ही नहीं पा रहा था। 400 नबियों ने सब अनुकूल और कुशल की ही भविष्यवाणी करी, इसलिए यहोशापात की आंखें बंद हो गई, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन 401वां परमेश्वर का एक नबी मीकाया जब भविष्यवाणी करता है, यहोशापात का आहाब राजा के घराने से स्नेह संबंध सही तो लग रहा था, परंतु परमेश्वर के हित में नहीं था। यहोवा का नबी मीकाया यही बात बताता है। जब 400 नबी यहोवा का वचन बता चुके थे, तब भी यहोशापात के मन में तसल्ली नहीं हुई, इसलिए उसने 401वां नबी मीकाया को बुलाने का आदेश देता है। जो दूत मीकाया को बुलाने गया था, उसने मीकाया से कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। तब मीकाया ने कहा, तो फिर मुझे क्यों बुलाया गया है? ये तो आप ही कह देते। ऐसे मनोभाव से दूत से इस प्रकार कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं कहूँगा। दोस्तों, मीकाया नबी के जीवन से जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये है। पहला, परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है उसमें लाभ और हानि देखकर उस कार्य को न करें, बल्कि जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है उसे विश्वास योग्यता के साथ पूर्ण मन से उसे सफल करें। अध्याय 18 के 23वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही दुखित बात वहाँ होती है। सिदकिय्याह मीकाया के निकट जाके उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और राजा द्वारा आदेश दिया जाता है कि उसे बंदीगृह में डाला जाए और उसे दुख की रोटी और पानी दिया जाए। सत्य के साथ खड़े हुए मीकाया को बहुत कठिन समय देखना पड़ा, इसलिए मीकाया हमें जो दूसरी बात सिखाता है वो ये है, हमारी विश्वास योग्यता पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, हमारी बातों को व्यर्थ माना जा सकता है, लेकिन उस समय में भी हम परमेश्वर के ही वचन का मूल्य जानकर उसे थामे रहे। प्रियो, किसी एक व्यक्ति की दुष्ट योजना से आपका और हमारा भविष्य ही आपदा में पड़ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उस विषय पर प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि बदला परमेश्वर का है। कितने ही राजा, कितने ही लोग, कितने ही परिवार अपने दुश्मन को हराने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास कुछ समय के लिए सफल होता है, लेकिन अंत में पराजय ही उनको मिलता है। इसलिए अंत में मीकाया के जीवन से जो सीख हमें मिलती है वो ये है, हर समय मेरी ही बात सफल हो ऐसी जिद मन से निकाल दे, क्योंकि हर समय परमेश्वर की ही योजना सफल होगी, यहोवा की ही इच्छा पूरी होगी, यह हम जान लें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, इस अच्छी सुबह के लिए आपका धन्यवाद। ईर्ष्या, द्वेष के नियमित हमारी बातों को कई बार निरस्त कर दिया गया, व्यर्थ किया, विश्वास योग्यता पर भी प्रश्न उठाए गए। हमारे भविष्य को कई व्यक्तियों ने मिलकर मुश्किल में डाला होगा, इसलिए क्रिस्त यीशु के नाम से इस वचन के आधार पर
उन सब कष्टों को प्रसन्नता से सहते हुए परमेश्वर की परमाधिकार प्रकार परम प्रवृत्ति इस सुबह मिकाया के ऊपर जैसे प्रकट हुई, इसी प्रकार इस वचन के सुनी जाने से आप सबों पर प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपका दिन शुभ करे। प्रभु आपको बहुतायत से अनुग्रहित करे।